ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को, साथियों को, दोस्तों को, सभी हमारे सब्सक्राइबर को नमस्कार। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री साईं बाबा आपकी इस वर्ष हर इच्छा पूर्ण करें, ऐसी बाबा से प्रार्थना करते हैं। अब चलते हैं कथा की ओर। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि शिव और भूमि, शिव साइकिल चला रहा है। 5 दिन की प्रतियोगिता है। 5 दिन अगर उसने साइकिल चलाई तो 1000 रुपये की धनराशि उसको इनाम में मिलेगी। 600 रुपये कुलकर्णी के जबरदस्ती का कर्जा है। मनोरंजन कर के नाम पे 600 रुपये जबरदस्ती वसूलना चाह रहा है। 10 दिन का समय दिया। अब आगे चलते हैं। कुलकर्णी के आदमी भूमि के पास पहुंचे। उन्हें कुलकर्णी को यह खतरा था कि कहीं भूमि कठपुतली का तमाशा दिखाकर पैसे ना कमा ले, इसलिए भूमि को भी उसी काम में लगाओ। कैसे ऐसे तेरा पति साइकिल चला रहा है और तेरे घर पर तो कब्जा होना निश्चित है। खैर जी, भूमि भागती भी गई। देखा तो वो साइकिल चला रहा था। पीछे पीछे माता पिता भी पहुंच गए। खैर जी, उसने साइकिल चलानी नहीं छोड़ी तो थक हार कर भूमि और उसके माता पिता दोनों बाबा के पास गए। बाबा ने कहा कि भूमि, शिव अपने आप को कुछ कर साबित करके दिखाना चाह रहा है और वो सफल जब ही होगा जब तुम उसका साथ दोगी। भूमि भी पहुंच गई। भूमि उसके साथ साथ साइकिल वो चला रहा और भूमि उसके साथ साथ पैदल चल रही। उधर कुलकर्णी ने तमाशा, जो ऑर्गेनाइजर था साइकिल चलाने के खेल का, उसको थ्रेट दे रखी थी कि किसी भी कीमत पे शिव जीतना नहीं चाहिए। उधर वैशाली को अपने किए हुए कर्म का प्रायश्चित करना था, जो कि उसने अपने भाई और भाभी के गृहस्थी में आग लगाई थी। बाबा के पास पहुंची। बाबा मारुति मंदिर में थे। बाबा कहने लगे, क्योंकि वैशाली को हकीकत पता नहीं थी कि भूमि वो 5 रुपये प्रतिदिन पैसों में से काट कर क्यों जोड़ रही थी अलग डिब्बे में। उसके बाद उसने देखा जो साइकिल खरीद के लाया था, भूमि ने जिससे साइकिल खरीदवाई थी, उसको पैसे देते हुए देखा। तो बाबा से कहने लगी वैशाली कि साईं, मैं उसका क्या करूं भूमि का, कि उसने एक अनजान आदमी को पैसे दिए, भाई की कमाई में से बचत पैसे चुरा के अलग रख ली थी। बाबा ने कहा, वैशाली, तेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा कि फिलहाल मैं मंदिर से जा रहा हूं और जो पहला शख्स इस मंदिर में कदम रखे उसकी मदद कर दियो, तेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। खैर जी, बाबा के जाने के बाद एक व्यक्ति आया, पता पूछता हुआ। वैशाली उसे पता बताने लगी। वो कहने लगा, भाई मैं बुजुर्ग आदमी, मैं भूल जाऊंगा, अगर तुम मेरी मदद ही करना चाहते हो तो मेरे को वहां तक पहुंचा दो। बाबा की बात याद आती ही वैशाली उससे छोड़ने चली गई जिसके यहाँ उनसे जाना था। वहां पहुंची तो देखा वही शख्स जिसको भूमि ने पैसे दिए थे। खैर, उसने उससे सारी बात पूछी। उसने कहा, ऐसे ऐसे साइकिल मंगाई थी भूमि ने अपने पति के लिए, और वो उसने खुद भी ना देखे मेरे से कहा कि मैं दूंगी तो वो लेंगे नहीं क्योंकि मेरे से नाराज है, इसलिए आप कह दो कि किसी प्रशंसक ने तुझे भेंट की है। अब तो वैशाली भी पहुंच गई मैदान में। उधर भूमि अपने पति का ध्यान बटाने के लिए कठपुतली का तमाशा उसने वही मैदान में चालू कर दिया जहां साइकिल चल रही थी। 5वां दिन पूरा होने को के ऑर्गेनाइजर कुलकर्णी के दबाव में आके उसने कहा, भाई मेरी तो इससे 6 दिन की बात तय हुई थी, 6 दिन की प्रतियोगिता है। अब शिव बेचारा गूंगा बहरा, उसने हाथ के इशारे से मना किया, लेकिन ऑर्गेनाइजर मानने के लिए तैयार नहीं। युवराज ने फीस नहीं जमा करी थी, 50 रुपये।
इसलिए इससे तय था कि ये 6 दिन साइकिल चलाएगा। खैर जी, मरता क्या नहीं करता। उसने कहा कोई बात नहीं भाई, 1 दिन और चलाएंगे। आखिरकार 6ठा दिन आ गया। साइकिल की प्रतियोगिता कंप्लीट हुई। उधर बाबा भी पहुंच गए, बाबा पहुंच गए, उधर कुलकर्णी सरकार भी पहुंच गए। साइकिल की प्रतियोगिता पूरी हुई, सभी गांव वाले भी पहुंच गए, सभी ने ताली बजाई। अब बारी बारी आई ऑर्गेनाइजर की। उसने कहा मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि शिव जीत गया, लेकिन मैं इनाम की राशि देने में असमर्थ हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा काम था सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने का। कोई भी व्यक्ति 5 दिन साइकिल नहीं चला सकता, और इसने जब 5 दिन पूरे किए तो मैंने 6ठा दिन जबरदस्ती बढ़ा दिया, इसको गंगा बहरा समझ के। लेकिन ये उसके बाद भी जीत गया। मैं अपनी कर्म पर शर्मिंदा हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास जमा रकम नहीं है। इतने में कुलकर्णी पहुंच गया। कुलकर्णी कहने लगा चलो भाई, 5 दिन पूरे हो गए, पैसे दो वरना तुम्हारे मकान पे कब्जा। ऑर्गेनाइजर कहने लगा भाई फीस 50 रुपये इकट्ठे करके मेरे पास लगभग 500 रुपये हैं, वो ये तुम ले लो, बाकी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जब कुलकर्णी ने उधम मचाया पैसों के लिए कि वरना मैं मकान पर कब्जा कर रहा हूँ, तो जो व्यक्ति वहाँ पर तमाशा देख रहे थे, साइकिल चलाते हुए देख रहे थे, सब ने तरस खाकर 10-10 रुपये इकट्ठे करके पूरे 1000 रुपये ऑर्गेनाइजर से भूमि, शिव और शिव को दिलवाए। बाबा कुलकर्णी से कहने लगे कुलकर्णी सरकार, क्या ये आप पैसा उचित ले रहे हो मनोरंजन कर के नाम पर? कि सोच लो कि जबरदस्ती का पैसा हजम नहीं होता। कुलकर्णी बोला बड़ी बेशर्माई के साथ में, कह रहे फकीर तू चुप रहे, मुझे सब हजम होता। जा भेजा पैसे ले अपने आदमी को, जो उसका पहलवान आदमी था संता, जा भेजा पैसे ले गया। शिव ने 1000 रुपये में से 400 रुपये अलग निकाल के रखे, 600 रुपये पकड़ाने चला। संता ने जैसे ही पकड़े हाथ में पैसे, बाबा की लीला, उसका हाथ ऐसी बुरी तरह से जला, पैसे को छूते के साथ ही उसने पैसे में ही फेंक दिए। ये सरकार मेरा हाथ जल गया। अरे साले कैसे जल गया तेरा हाथ? तो ऐसे ही तो पकड़। उसके बाद अपने नाटे वाले को भेजा पंता को कि जा पंता तू ले गया। पंता गया, पंता का भी हाथ जला। बाबा ने कहा कुलकर्णी सरकार, क्यों ना तुम खुद ही ले लो भाई, पैसे तो तुम अच्छी हैं, इनके तो हाथ जल रहे हैं, फकीर काला जादू मत दिखा। बाबा ने कहा मैं कोई काला जादू नहीं दिखा रहा, ये इनकी मेहनत की कमाई है और तुम जबरदस्ती उसे छीनना चाह रहे हो। अब तुम अगर इसे जायज समझते हो तो खुद ले लो जाके। कुलकर्णी पूरे गांव के सामने अपने आप को अपमानित महसूस किया। चल चल, मुझे नहीं चाहिए पैसे, जादू टोने के पैसे मैं नहीं लेके जा रहा। कुलकर्णी सरकार वहां से निकल ली है। बाबा ने शिव से कहा शिव अपने मेहनत के पैसे उठाओ। शिव ने पैसे उठा लिए। बाबा ने उससे कहा अब शिव तुम जीत गए हो, विजय प्राप्त कर ली है, पूरे गांव के सामने तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि तुम काबिल हो। क्या तुम इस कुछ कहना चाहोगे? चिंता मत करो, तुम जो बोलोगे, तुम्हारी जुबान तुम्हारे बराबर में खड़ी है, वो बताती रहेगी हमें। अब शिव ने सबसे पहले तो कहा मैं अपनी भूमि से कि मैं माफ़ी मांगनी चाहता हूँ। क्यों? सारा खुलासा उसके सामने हो चुका था कि कैसे उसकी बहन ने उसकी गृहस्थी में आग लगाई। फिर भूमि बताती रही ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। उसके बाद शिव ने कहा कि मैं भूमि के बिना अधूरा हूँ और भूमि मेरे बिना अधूरी है, कि हम अगर साथ हैं तभी हम सुखी हैं, वरना हम दोनों अगर अलग हो जाए तो ना भूमि किसी काबिल है ना मैं किसी काबिल। खैर भूमि का शिव का
अध्याय तो साथियों यहाँ खत्म हुआ। एक दूसरे से माफी वाफी मांग के सब अपने अपने घर को राजी खुशी लौट आए। अब बाबा कहने लगे कि ये मैं इन्हीं की जुबान में आप सभी श्रोताओं को समझा रहा हूं। पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर इस चीज को आप समझ जाओगे तो जीवन सुख में बीतेगा, और अगर बीच में मैं आ गई कि मैं सब कुछ हूं तो जीवन को नर्क बनते देर नहीं लगेगी। तो सभी श्रोताओं से निवेदन है जो शादीशुदा है, जिनकी नई शादी हुई है, वो इस चीज को गांठ बांध ले कि पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा है, तराजू के दो पलड़े हैं, दोनों एक साथ हैं तभी जिंदगी सुख में आनंद में पार हो सकती है। आगे चलते हैं। द्वारका माई में बाबा खा बना रहे हैं, कुछ किसी मेहमान के आने की इंतजार है। इतने में जियोताई पेट के दर्द से कराहती हुई बाबा के पास आके बैठती है। उधर शिरडी की ओर एक बैलगाड़ी जिसमें एक धनी व्यक्ति, दादा पोते, धनी व्यक्ति ही कहना चाहिए, बैलगाड़ी में बैठ के शिरडी की ओर आ रहे हैं। दादाजी को प्यास लगती है, पोता उनके लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए गाड़ी रुकवाता है। तो साथियों, फिलहाल ये भूमि और शिव का अध्याय तो आज यहाँ हम समाप्त कर रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।